भाई अगर 22 कमरे खुल जाएंगे तो कोई हर्ज है कि सर्वे टीम को नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। देश में ऐसा देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लगातार राष्ट्रीय धरोहरों को लेकर के सर्वे की मांग उठ रही है। पहले चाहे ताजमहल की बात की जाए, उसके बाद कुतुब मीनार की सर्वे की मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बातें हो रही हैं ताजमहल के 22 विवादित कमरों को लेकर, बातें हो रही हैं कुतुब मीनार को लेकर, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद से ऐसी लगातार बातें सामने आ रही हैं। दीपक के पास चलेंगे, दीपक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से दीपक ये मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा चलिए समझ में आता है कि लोगों को संशय था कि दीवार एक है, मंदिर मस्जिद को वहां पर तोड़कर। ताजमहल को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? अगर आप देखें, इतिहास देखें ताजमहल को लेकर, तो इस बात को लेकर सब जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था, किस समय बना था। पूरा इतिहास है और आज से तो नहीं बना, रातों रात अचानक नहीं बना, बहुत लंबा इतिहास है इसके पीछे। तो उन बातों को समझना चाहिए। लेकिन इस समय देश में जो गंभीर मुद्दे हैं, क्या उनको दबाने के लिए सारी बातें उठाई जा रही है? क्योंकि पूरी जनता यहाँ पर सड़कों पर उमड़ आई है इस मामले को लेकर कि ताजमहल को हटाकर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और कुतुब मीनार को लेकर जो बातें आ रही है, विष्णु स्तंभ है, तो आखिर अब क्यों ऐसी अचानक बातें सामने आ रही है, जब महंगाई, बेरोजगारी और कई और बड़े मुद्दे सरकार को फेस करने पड़ रहे हैं? क्या उन मुद्दों को दबाने के लिए मुद्दे गंभीर? तो दीपक का कहना है कि हो सकता है कि उन मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही है। मेगा के पास चलेंगे, मेगा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेगा, ताजमहल के 22 कमरों को लेकर बातें आती हैं, फिर कुतुब मीनार को लेकर बातें होती हैं। देश में अब ऐसा देखा जा रहा है जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या श्रीलंका से बदतर भी हालात देश के हो जाएंगे एक दिन? जी देखिए, अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से बेतुका विवाद चल रहा है, मैं उसे एकदम बेतुका विवाद कहूंगी। क्योंकि ये विवाद, जिस तरह से ये अपील की गई है कोर्ट में 22 कमरों को खुलवाने की, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ताजमहल आज से तो नहीं लेकिन है। लोगों का कहना है कि अगर उन 22 कमरों में ऐसा कुछ है तो लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर है, लोगों को जानने का हक है। लेकिन जानने का हक है, लेकिन ये चीजें अभी क्यों उड़ रही? ताजमहल तो आज से नहीं है, ताजमहल तो कई सालों से है, आजादी से पहले से, ब्रिटिश राज से है। अभी जाकर ये चीजें क्यों उठ रही है, ये इस पर भी तो सवाल उठता है कि अभी लोगों को क्यों जानना है कि ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। उतने दिनों से लोग क्या सो रही थी? आज ही ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? जब देश में बेरोजगारी है, GDP कम है, तो आज लोगों को 22 कमरों के अंदर क्या है, इसमें ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए कि अब भारत में यहाँ पर GDP गिर रही है, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। तो इस वक्त लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को पता चले, भले ही देर से, लेकिन जरूर पता चले। तो उसमें भी लोगों को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, लोगों को तो पता है इतिहास, सामने आप उठा के पढ़िए। तो यहाँ पर अगर ताजमहल आप जाइएगा घूमने, वहाँ पूरा प्रॉपर एक म्यूजियम है, वहाँ पर बाकायदा कागजें हैं वहाँ पर लिखी हुई, जिस तरह से शाहजहां ने यहाँ पर एक हिंदू राजा से वो जमीन खरीदी थी। तो अगर वहाँ आप खुदवाइएगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो वहाँ पर हिंदू अगर वहाँ पहले रहते थे तो वहाँ पर मंदिर के कुछ ना मूर्ति के अवशेष जरूर मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में मुस्लिम और हिंदू विवाद खड़े करें। यहाँ पर देखिए, भारत में हर धर्म के लोग सालों से रहते आए हैं। तो यहाँ पर जमीन के नीचे कहीं आपको शिवलिंग मिलेंगे, तो कहीं कोई भी मुस्लिम चीजों की कुछ भी यहाँ पर सिंबॉलिक साइन। तो इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी की सांसद हैं दिया कुमारी, वो ये कहती हैं कि जिस तरह से जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि शाहजहां ने उनके पूर्वजों से ताजमहल की जमीन को खरीदा था। इस तरह की बात उन्होंने कही है। राहुल के पास हम इस वक्त आ चुके हैं। राहुल, ताजमहल, ज्ञान व्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार, मथुरा जन्मभूमि विवाद, राहुल, एक के बाद एक ऐसी अलग अलग धर्म स्थलों को लेकर के, राष्ट्रीय धरोहरों को लेकर के बातें हो रही हैं। क्या इन जगहों को चिन्हित करके कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो खैर हो ही रही है, लेकिन आखिरकार लोग भी क्या साबित करना चाहते हैं? पिटीशन डाल दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद अलग अलग बातें की जाती हैं, 22 कमरों को खुलवाने की बातें की जाती हैं। दिया कुमारी ये कहती हैं कि उनके परिवार से खरीदी गई थी शाहजहां ने वो जमीन। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अगर शक है तो क्यों नहीं 22 कमरे खुलवा दिए जाते? भाई अगर 22 कमरे खुल जाएंगे तो कोई हर्ज है? 22 कमरे खुल जाएंगे, भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, 22 कमरे ही तो खोलने हैं भाई। कमरा खोल के चेक करवा दीजिए ना कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। भाई ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर क्या हो रहा है, भाई आप चेकिंग करवा दीजिए, अंदर वीडियोग्राफी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम समाज नहीं चाहता ना राहुल के वीडियोग्राफी करवाई जाए, उसके सख्त खिलाफ है मुस्लिम समाज, जो चाहते ही नहीं मंदिर के अंदर सर्वे टीम जाए। हाँ, तो भाई आपने खुद ये बता दिया कि सर्वे टीम को नहीं जाने दिया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है भाई। ऐसे में देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हमारे देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि जनता जानना चाहती है, सरकार जानना चाहती है, तो मुस्लिम समुदायों को आगे आकर अपना योगदान दिखाना चाहिए। भाई ठीक है, 22 कमरे की चेकिंग करवानी है, कमरे की चेकिंग करवा देंगे, पता चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर लेकिन राहुल टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं ना। अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसके बाद तुरंत ताजमहल, फिर उसके बाद तुरंत कुतुब मीनार। टाइमिंग एक के बाद एक राहुल ऐसी है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि देश में मुसलमान के खिलाफ एजेंडा तो चलाया जा रहा है। मृत्युंजय, मैं वही कह रहा था। देखिए 22 कमरे खुलते हैं, अगर वहां पर ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते तो हिंदू संगठन को माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू संगठन को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि भाई ताजमहल पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान व्यापी मस्जिद में अगर सर्वे होते हैं, वहां पर चीजें नहीं मिलती हैं, हिंदू संगठन को माफी मांगना पड़ेगा, योगी सरकार को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप किसी के धार्मिक स्थल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान में इस किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी के धार्मिक स्थल पर सवाल खड़ा करें। आप राहुल एक चीज और है इस वजह, क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी चीजों की वजह से ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है देश में कि एक माइनॉरिटी, एक जो मुस्लिम वर्ग है, सीधे तौर पर उनके दिलों में दहशत और खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर अयोध्या का जो मामला था, उसके बाद अब देख लीजिए फैसला हिंदुओं के हक में आया। अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद के इस मामले में भी अगर हिंदुओं के हक में फैसला आता तो ऐसा नहीं लगेगा मुसलमानों के लिए देश उनका है ही नहीं। देखिए अभी मृत्युंजय आपने कहा मुस्लिम डरा हुआ है, तो असदुद्दीन ओवैसी खोलकर कैसे बयान दे देते हैं? भाई अगर मुस्लिम डरा हुआ है तो शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान जैसे लोग खोलकर प्रदर्शन करते हैं, क्या ये नहीं बताता कि वो लोग डरे हुए हैं या वो सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं? और आगे चलते हैं, भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को हर कोई जानता, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, कितना भड़काऊ बयान उन्होंने दिया क्यों? क्योंकि भारत में आजादी सबको दी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई भारत में मुसलमान, तो ऐसा बस भ्रमित करने की कोशिश है कि मुसलमान डरे हुए, मुसलमान बहुत सही ढंग से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आप? भाई देखिए भारत एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म को बहुत बेहतर तरीके से इजाजत दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जिक्र कर लेते हैं। भाई महबूबा मुफ्ती खुद एक मुस्लिम है और वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो क्या वो आज खुलकर बात नहीं कर रही? फारूक अब्दुल्ला बात नहीं कर रहे, और तमाम आजम खान क्या बात नहीं कर रहे? या मुसलमान और नेता शफीकुर रहमान का बयान सामने नहीं आया? दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी बयान देते हैं। ये बयान बताते भाई मुसलमान अगर खतरे में होता है या मुसलमान अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहा, तो क्या ये नेता बयान दे पाते? देखिए देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर शक है तो 22 कमरे खुलवाइए, अगर शक है भाई ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल का साफ तौर पर कहना है कि इन सभी मुद्दों को सामने लाकर कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, और अगर किसी चीज पर शक है तो उसके लिए सर्वे क्यों नहीं कराया जाता। फिलहाल इस चर्चा का कंक्लूजन यही निकल करके सामने आता है कि चाहे देश में कुछ भी हो जाए, मुद्दे वही हैं जो हमेशा रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं लोगों को भटकाने, धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश तो देश में की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।